सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली और 7वीं श्लोका तक कल समाप्त किए थे। आज 8वीं श्लोका को देखना है। और यहाँ पर जा कह रहा है, यहाँ इसी वल्ली में 3री श्लोक से लेकर 9वीं श्लोका तक यहाँ रथ कल्पना का माध्यम से यहाँ पर या जीवात्मा का बारे में ही यहाँ कह रहा है। अपना शुद्ध अंतःकरण शुद्ध बुद्धि वाला और परम पद को प्राप्त कर लेगा। ये बात यहाँ पर इसी मंत्र में भी वही श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। माने एक अन्वय दृष्टि से एक बार व्यतिरेक दृष्टि से, दोनों ही यहाँ पर दोनों ही अन्वय दृष्टि से व्यतिरेक दृष्टि से परमात्मा घूम फिर कर उसी का ही बार बार यहाँ पर कह रहा है। मतलब यहाँ परमात्मा का जो कहना है, ये अंतःकरण शुद्धि अत्यंत आवश्यक है और इसी का वजह से और मन को नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों अत्यंत आवश्यक होने के नाते यहाँ परमात्मा ये कह रहा है, देखो यहाँ पर यहाँ इस बार को एक बार व्यतिरेक दृष्टि से, एक बार अन्वय दृष्टि से, एक बार निषेध दृष्टि से कह रहा है, एक बार वो अन्वय दृष्टि से, दोनों प्रकार से इसी की बात को बार बार समझा रहा है। यहाँ पर जो संयमी एवं विवेकशील बुद्धि व्यक्ति जो परम गति की प्राप्त होता है, यही बात को यहाँ पर इसी श्लोक में भी कह रहा है। श्लोक का एक बार उच्चारण करें। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्का सदा शुचि सतु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यहाँ जो परमात्मा कह रहा है, जो ज्ञानी विवेकशील व्यक्ति है, हमेशा जो नियंत्रित मन वाला है, हमेशा मन को नियंत्रित किया गया, ऐसा विवेकशील ज्ञानी जो पवित्र आचरण वाला और होता है, तो वहाँ तो उस पद को प्राप्त होता है, माने परम पद को प्राप्त होता है। और ये बात यहाँ पर कह रहा है, जहाँ से वहाँ फिर संसार में नहीं लौटता और वो मोक्ष को पा लेता है। ये बात तो इस श्लोक में कहा गया। और इसका तात्पर्य यही है, अगर हम इसका और दूसरा अगर गहराई में जाएंगे तो भी भाष्य में देखेंगे, इसी बात को परमात्मा भगवान भी समझा रहा है। यस्तु विज्ञानवान भवति, यहाँ या तो द्वितीय विज्ञानवान भवति विज्ञानवत् सारथि उपेतो रति विद्वान इति एतत्। मतलब यहाँ पर जो दूसरा जो जीवात्म रूपी रति है, एक तो परमात्मा ही है, जो आभास चैतन्य दूसरा जो जीवात्म रूपी रति है, वो जीवात्म रूपी रति ही जो विवेकवान बुद्धि रूपी सारथी से युक्त होकर अगर वो अपना अंतःकरण को मन को शुद्धि करके, मतलब मन को काबू में रखकर अगर वो अपना रथ को चलाएंगे तो और वो गंतव्य को पहुंचा देगा। ये बात यहाँ पर कह रहा है। मतलब यहाँ युक्त मना मीन्स जो समनस्का समचित्त वाला एकाग्र बुद्धि वाला, सह तत् एवः सदा शुचि, सतु वो सदा शुचि माने हमेशा पवित्र रहने वाला। आप उनका अंतःकरण हमेशा शुद्ध है, वैसा वाला अंतःकरण वालों का यहाँ पर वो परम गति की प्राप्त करने का बात कह रहा है।
सह तु तत् पदम आपनोति, माने उस पद, कौन सा पद को प्राप्त करेगा, वो परम गति की माने विष्णु पद को प्राप्त करेगा, वहां से पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात कह रहा है। यस्मात् आप्तात् पदम अप्रच्युतः सन भूयः पुनर्ना जायते संसारे। अगर एक बार वो परम पद को प्राप्त किया और वो पद से फिर उनको पुनरावृत्ति नहीं होगा, संसार में फिर वो वापस नहीं आना पड़ेगा। इसी बात को यहाँ पर समझा रहा है। अगर हम लोग थोड़ा व्याख्यान में जाएंगे तो इसी बात को थोड़ा गहराई में देखेंगे। यहाँ पर यस्तु विज्ञानवान भवति, मतलब यहाँ कौन सा विज्ञान का, जो दूसरा जो जीवात्मा जो विवेक बुद्धि वाला विज्ञान जिसको है, जो समयुत चित्त वाला विज्ञान को कह रहा है। यहाँ पर तीन प्रकार का विज्ञान बुद्धि का कह रहा है, मतलब जो बुद्धि को विज्ञानवान बनाना है, बुद्धि की विवेक बुद्धि बनाना है। और विवेक बुद्धि से बुद्धि माता का दो पुत्र है, ये जो बुद्धि माता का दो पुत्र है, एक पुत्र है अविवेकी, दूसरा पुत्र है विवेकी। और वो अविवेकी संसार में ही बांधता है, हमेशा वो मुक्त नहीं होना नहीं चाहता है। और दूसरा पुत्र विवेकी है, और विवेकवान ही संसार बंधन से छुटकारा पाके वो परम पद मोक्ष को पा लेता है, ये बात यहाँ कह रहा है। इसलिए मन को हमेशा अविवेक से विवेक की बनाना, ये बात कह रहा है। और मन को यहाँ जो जैसा बनाना, यहाँ पर बनाने का प्रक्रिया भी यहाँ पर बता रहा है। मतलब जो शास्त्रानुकूल कर्म जो पहले ही बता रहा था 3 दिन से, वही ऐसा मन को संयमित करने के लिए और शमदमादि इत्यादि रूपों में ये पंच क्लेशों का, हम क्लेशों का ऊपर भी हमारा नियंत्रित हो जाए तो भी तभी आत्मा का मन का नियंत्रण हो जाएगा, ये बात यहाँ कह रहा है। मतलब ये तीनों कैसे नियंत्रण होगा, मतलब जो आत्मा को स्वरूपस्तु करना, पहले जीवात्मा को स्वरूप में पहुंचाना, बुद्धि को विज्ञानवान बनाना और मन को मननशील बनाना, ये तीन चीज ये बुद्धि से करना, विवेक बुद्धि से। और ये कैसा होगा, मतलब जैसा गुरुपदेश प्राप्ति विद्या से ये सभी संभव हो जाता है। और जो विज्ञान शुद्धि होगा, मनन शक्ति भी आएगी और यथार्थ बोध भी हो जाएगा, वो गुरुपदेश से ये बात कह रहा है। मतलब हम लोग जहाँ भी ज्ञान को प्राप्त करना है तो कैसा ज्ञान को प्राप्त करता है, शास्त्र तो हमेशा हर जगह में शास्त्र उपलब्ध होता ही है, किंतु शास्त्र मर्मों को जानने वाला गुरु ही होता है। और एक एक विद्यार्थी माने जो साधक है, उनका गुरु का पास रहना होता है, उसका चित्त का अनुसार, उसका अंतःकरण का वृत्ति का अनुसार गुरु उपदेश देगा। वैसा गुरु उपदेश से ही यहाँ अपना गंतव्य को पहुंचेगा, ये बात यहाँ पर कह रहा है। ये वैसा कैसा होगा, गुरु केवल गुरुपदेश से ही कैसा होता है, बिना शास्त्र श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि वैसा भी शंका होता है। गुरु तो वही कराता है, अधिकारी जैसा जब दिखता है तो गुरु भी वो उसी तरह का उपदेश देता है। गुरु का उपदेश को पालन करेंगे तो वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैसा भी हमारा उपनिषदों में यहाँ उल्लेख है। जैसा चांदोग्य उपनिषद नामक उपनिषद आप लोग सुना ही है। चांदोग्य उपनिषद में उपकौशल विद्या में, और जब सत्यकाम गुरु जी का पास गए थे, सत्यकाम जी जब गुरु जी का पास गए तो गुरु जी ने बताया, देखो मेरा पास बहुत सारे गाय हैं, अब ये कुछ गाय की तुमको दे रहा हूँ, ये जंगल में जाओ इसको चराने के लिए, और ये जब तक 2 गुना नहीं होगा तब तक लौटना नहीं। मतलब कुछ ही गाय दिया होगा 500,000, और अगर 500 गाय भी दिया तो जब तक 1000 गाय नहीं होगा तब तक वो आश्रम नहीं लौटना। अभी तुम कहाँ ठहरोगे, क्या खाओगे और क्या सोओगे, तुम्हारा रक्षा कौन करेगा, ये सब मैं नहीं जानता हूँ, तुम जाओ। तभी गुरु जी का आदेश, सत्यकाम भी बड़ा निष्ठावान थे,
गुरुजी का आदेश मानकर गायों को लेके जंगल में गया। जंगल में जाके और बड़े निष्ठा से गाय की चराया, बड़ा सेवा किया, गो सेवा। उनका निष्ठा बहुत बढ़िया था और उनको ध्यान भी नहीं था ये कभी दो गुना हो गया। वो तो कुछ साल, एक दो साल लगा होगा और दो गुना हो गए तो उनको ख्याल भी नहीं था। वो तो बड़ा आनंद में रहा। जंगल का फल फूल काके इत्यादि वो अपना आप में मस्त आनंद में रहा था और सेवा में बड़ा अच्छा भी सेवा कर रहा था। तभी ऋषभदेव ने उनको प्रकट हो गया और ऋषभदेव प्रकट होकर, मैं तुम्हारा सेवा का ऊपर बड़ा संतुष्ट हुआ, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान में 4 पादों में एक पाद को मैं बताता हूं। वैसा ऋषभदेव ने एक पाद बताया, फिर बाद में दूसरा पाद अग्नि बताया, दूसरा और तीसरा पाद हंस ने बताया, चौथा पाद एक और मदगु बोल के एक देवता चौथा पाद को भी बताया। वैसे ही चारों पाद ब्रह्मज्ञान का 4 पादों का और सत्यकाम को विद्या प्राप्त कराया। जब सभी गायों को लेकर गुरुकुल में पहुंच गया, इनका मुंह में ब्रह्म तेज का तेजस दिख रहा है सत्यकाम का। गुरुजी देखते ही कहा, तुम्हारा मुंह में ब्रह्म ज्ञान का तेज दिख रहा है, ब्रह्म तेजस, तुमको कौन उपदेश दिया? फिर सत्यकाम डरते हुए कहा, वैसा वैसा घटना घटी। फिर वो देवता लोग भी फिर अंततो गत्वा गुरुजी का से ही फिर श्रवण करने का कहा। हम लोग जो कुछ उपदेश दिया उसको दोबारा गुरुजी से श्रवण करना, ये बात कहा गया। इसलिए आप ही मेरा गुरुजी है, आप ही फिर इसको पुनर्श्रवण कराइए। फिर आपको शंका आता है, एक बार तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, फिर गुरुजी से फिर क्यों सुनना? प्राप्तव्य माने पिष्ट पेशनम जैसा, जब पिसा हुआ चीज को फिर दोबारा क्यों पीसना? वैसा बात नहीं, ये शास्त्र में ये बात नहीं आता है। आपको स्वानुभव से अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ भी हो, किंतु गुरुमुख से सुनने का यहाँ पर हमारा परंपरा है। अगर आप गुरुमुख से नहीं सुनेंगे तो परंपरा में कैसे जोड़ेंगे? फिर अपना परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये बात भी आता है। इसलिए गुरुमुख से सुन के फिर वो गुरु का आशीर्वाद से ही उनको वो अंततोगत्वा कारण तो गुरु ही बना ना, गुरु ही तो उनको भेजा जंगल में, वो उसका साधन किया, गो सेवा का रूप में उनका उत्कृष्ट साधन हुआ। अभी उसका अंतःकरण भी शुद्धि हो गया, उसमें ही चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता, उसी में ही गो सेवा करते ही उनको चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रत हो गया। उसी में ही उनको ये देवता लोगों को प्रसन्न होकर ब्रह्म का 4 पाद का 4 देवता इनको उपदेश दिया था। तब भी वो लोग भी बताए थे, देवता लोग भी, फिर इसको तुम अपना गुरु से फिर पुनर्श्रवण करो। फिर गुरुजी ने वैसा बताया तो गुरुजी फिर उनको विधिवत फिर पुनर्श्रवण कराया उसी बात को। वैसा ही यहाँ पर हमारा जो परंपरा है, अपना आपको गुरु अगर ज्ञान प्राप्ति भी हो गया उत्तमाधिकारी होकर भी, फिर दोबारा गुरु मुख से सुनने का वहां पर यहाँ वर्णन किया गया। अपना परंपरा, शास्त्र परंपरा रक्षणार्थ गुरु परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी की स्वीकार करना ही पड़ेगा। वैसे भी उदाहरण हमारा शास्त्र में भी आता है, जैसा जो व्यास जी का पुत्र सुखदेव जी जन्मतः ब्रह्मज्ञानी थे, जन्मतः ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद भी उन फिर दोबारा जनक जी का पास गया। गुरु जी व्यास जी ने भेजा जनक जी का पास, तुम जाओ जनक जी से और पूरा विद्या अर्जन कर लो। फिर जो ज्ञान उनको अनुभव में था वही ज्ञान दोबारा जनक जी उनको उपदेश दिया। वैसे ही ये परंपरा आता है। इसलिए यह गुरु जी का मानना अत्यंत आवश्यक है। अपना अंतःकरण शुद्धि, जैसा बुद्धि को विज्ञान बनाना, मन को मननशील बनाना, जीव को अपना स्वरूप स्थिति पहुंचाने के लिए गुरु का अत्यंत उपयोगी होगा। इसलिए पूर्व जमाना में गुरुकुल में रहकर श्रवण करने का विधान भी इसलिए वहां पर पूर्व जमाना में थे। और वैसा ही दृष्टांत दूसरा भी एक आता है, जैसा कबीरदास
हम हर आदमी जानता है राम, राम नाम किस कौन नहीं जानता है, हर आदमी राम राम मतलब वो राम जी हम लोग एक का एक मुलाकात होते ही जयराम जी कहते हैं, राम राम जी कहते हैं। वैसे हर आदमी मुंह से राम नाम तो जानता ही है राम नाम। तब भी वो गुरुमुख से सुनने के लिए, गुरु का उपदेश गुरुमुख से ये राम जी का नाम सुनने के लिए कबीरदास जी ने काशी में जब रामानंद जी 3 बजे 4 बजे गंगा स्नान में भोर और सुबह सुबह ही गंगा स्नान करने जाते थे, अगर वैसा ही तो रामानंद जी हमको उपदेश नहीं देंगे, इनसे उपदेश कैसे प्राप्त कर लेना। कबीरदास ने एक युक्ति बनाया। वो तो देखा था रोज रामानंद जी और गंगा स्नान करने के लिए भोर सुबह 4 बजे पहले ही जाता है, उस समय तो थोड़ा अंधेरा रहता है। तभी यह कबीरदास और वह सीढ़ी उतरते समय सीढ़ी का नीचे ही लेट गया। जो रामानंद जी दिनचर्या रोज वक्त आया, सीढ़ी उतर के गंगा स्नान करने गया जा रहा था, उसी समय ये कबीर का शरीर का ऊपर पैर रखा। पैर रखे तो रामानंद जी राम ए राम 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 कह के उच्चारण किया, और कबीरदास उसी का ही गुरु मंत्र लेकर, गुरु जी का मुख से ही राम नाम आया ना, श्रोत भी अधिकारी था, तभी उसी राम नाम को गुरु का उपदेश मानकर कबीरदास ने और उसी राम नाम से ही साधन किया और अंततो गत्वा सिद्धि भी प्राप्त किया। वैसे ही यहाँ पर गुरुमुख से सुनने का यहाँ पर अत्यंत यह उत्कृष्ट साधन माना जाता है, और इसी से ही अंतःकरण का शुद्धि हो जाता है। ये बात कहा गया यहाँ पर, यस्तु विज्ञानवान भवति, तीनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मन का मननशील शुद्धि भी होता है, बुद्धि में भी विवेक जागरण होता है, और जीव का जो अपना स्वरूप का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है गुरुमुख से सुनने से, ये बात कहा गया। और दूसरा है समनस्का, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि। समनस्का मतलब क्या होता है, माने संयमित मन वाला जो सारथी है उसको समनस्क कहा गया। या सारथी मतलब जो रथ का सारथी तो ठीक है, रथ का उपमा से यहाँ हम लोगों को समझा रहा है हमारा बुद्धि जब समनुष्क हो गया, जो समनस्क शुचि, जो संयमित चित्त वाला मन जब हो गया, जो सदा पवित्र शुद्ध चित्त वाला को ही समनस्का कहा गया। मतलब यहाँ पर जो विषय चिंतन और परद्रोह राग द्वेष आदि जो मन में नहीं रहा, वही यहाँ पर शुचि कहा गया। अगर जिसका मन में राग द्वेष और दूसरों का प्रति घृणा इत्यादि रहे तो अशुचि कहा गया। पहले मंत्र में अशुचि कहा गया, यहाँ पर शुचि कह रहे हैं। समनस्क शुचि माने मन समाहित होना, मन शुद्ध होना। शुचि मतलब मन अंतःकरण शुद्ध होना, ये बात को यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ गुरुमुख से श्रवण करना भी यहाँ पर बताया गया। और जैसा गुरु को आप पा लेना, माने द्वैत में फंसाने वाला नहीं है, अपना अभेददर्शी गुरु चाहिए। पहले ही कहा गया ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पास श्रवण करना। अगर गुरुजी लोग बाहर में विभेद पैदा करने वाला पाखंड गुरुजी लोग भी रहता है, उनको बोध नहीं रहता, और वो जो मानता है वो उसी का ही और सच मान के बैठता है। जैसा वैष्णव लोग है, वो विष्णु को ही मानता है, शिव को नहीं मानता, दूसरे देवता को नहीं मानता, और वो बोलता भी है वैष्णव लोग, नहीं हम विष्णु को ही पूजा करेंगे, शिव जी का पूजा नहीं करना, नहीं शिव जी का मंदिर में नहीं जाना, और शैव लोगों को निंदा करने लगता है। और कट्टर शैविज्म लोग रहता है, जो जंगमा शैविज्म साउथ इंडिया में कर्नाटका इत्यादि में, वो शैव लोग भी विष्णु को नहीं मानता, केवल शंकर की शिव का ही मानता है। वैसा नहीं, वैसा वेद दृष्टि द्वैतु नहीं देखना, अभेद दृष्टि से जो बोध कराएगा उसी का ही गुरु मानना। अगर वेद दृष्टि की मानेंगे तो फिर वो क्या गुरु होगा, द्वैत में आके पड़ा ना। वैसा द्वैत अज्ञान है, वो अज्ञान गुरु से
उपदेश लेकर भी तुम भी चेला भी अज्ञानी ही बनेगा। इसलिए और परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों अलग नहीं है। एक ही परमात्मा ही अपना कार्य करने के लिए तीनों रूपों में अपना आप को बांट दिया। एक सृष्टि करने के लिए और रजोगुण और पालन करने के लिए सत्वगुण विष्णु बना और संहार करने के लिए तमोगुण शंकर शिव बना। ये एक ही परमात्मा अपना कार्य करने के लिए अलग अलग में बांट दिया, किंतु अलग अलग बांटते हुए भी वहां बांटा हुआ व्यक्ति की उसका कार्य को नहीं देखना। उनका कारण रूप में परमात्मा एक है, वो एक सत्ता को एक चिद परमात्मा की ही देखना। ये बात यहाँ पर कह रहा है। जैसा विभेद दृष्टि पैदा करने वाला, मन में विभेद रहे तो ही फिर वो अशुचि हो जाएगा, पूर्ण रूप से मन शुद्धि नहीं होगा। इसलिए विभेद दृष्टि नहीं रहना। वैसा जैसा एक राजा है, राजा शत्रुओं के लिए तलवार रखता है और अपना मृत्यु सेवक के लिए धन इत्यादि रखता है, और बच्चे लोगों के लिए और इत्यादि रसगुल्ला मिठाई फूल इत्यादि देता है। एक ही राजा उनका पास फूल इत्यादि मिठाई भी है बच्चे लोगों के लिए, और सेवक के लिए धन भी है, और शत्रु के लिए तलवार भी है। ये तीन होते हुए भी राजा को एक तलवार वाला, एक फूल वाला, एक धन वाला वैसा कह सकता है? राजा तो एक है ना। वैसे ही परमात्मा एक होते हुए वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बना, उसको उसी में और विभेद नहीं देखना। और ये शैविज्म है, ये शिव है, ये विष्णु है, वैसा भेद दृष्टि नहीं करना, परमात्मा को एक रूप में ही देखना। ये बात यहाँ पर कह रहा है। ये अगर जीवात्मा बोध जब एकत्व बोध करना है तो कोई विभेद भेद नहीं रहना। ये बात यहाँ पर समनस का मन को, आप ऊपर में बैठो, ऊपर में बैठो चेयर में, कोई बात नहीं, उम्र हो गया तो। और यहाँ पर समनस का ये बात कहा गया। वैसे ही यहाँ समान दृष्टि देखना, यही यहाँ पर शुचि का शुद्धता, और द्वैत देखते ही भेद राग देश देखना ही मन का अशुद्धता कहा गया। वैसे ही यहाँ पर जो विषय चिंतन इत्यादि करना मन अशुचि होता है, विषय चिंतनों से मुक्त हो जाए तो मन शुचि होता है, शुद्ध होता है। यहाँ पर मन को शुद्धि होने वाला जो समनस्क है, जो आत्मा वैसा वाला आत्मा को प्राप्त होता है। और आत्मा कभी भी दुरात्मा नहीं होता। एक आत्मा को हम बोलते हैं ना बोली बाली भाषा में, ये बड़ा दुष्ट आदमी है, ये दुरात्मा है, वैसा कहता है। किंतु दुरात्मा मतलब वहां मन को लेकर दुरात्मा कहता है, ये दुष्ट आदमी है, दुरात्मा है, माने वो उनका स्वभाव, उनका मन में वासना दुष्ट संस्कार है, वो दुष्ट संस्कार से वो दुष्ट कार्य कर रहे हैं। और वैसा समाज में दुष्ट कार्य करने के नाते उनको हम लोग दुरात्मा कहता है। किंतु आत्मा दुरात्मा नहीं होता। आत्मा वो उसमें मन का कार्य, बुद्धि का जो कार्य कारण मन में नहीं लेता है। बुद्धि जो कर रहा है, बुद्धि से कोई लिप्त नहीं होता। ये मन का कार्य को लेकर आत्मा को ये दुरात्मा वैसा कहा जाता है, किंतु आत्मा कभी भी दुरात्मा नहीं होता। और सदा शुचि, इसी श्लोक में सदा शुचि कहा गया। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि। समनस्का जिसका मन समाहित हो गया, और सदा शुचि माने सब समय शुद्धता पालन करता है, शुद्ध मन वाला। हम लोग शुद्ध कैसा करते हैं? अब या उदाहरण देंगे तो शुद्ध घी कहता है। शुद्ध घी, शुद्ध घी मतलब क्या होता है? उसमें डालडा चोरवी इत्यादि नहीं मिला, केवल ये गाय का ही दूध का बना हुआ घी है, उसको शुद्ध घी कहता है। वैसे ही शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध आत्मा मतलब उसका अंतःकरण में मल नहीं है, राग द्वेष इत्यादि प्रपंच मन में नहीं है, उनको शुद्ध आत्मा कहता है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग शुद्ध दूध मतलब क्या होता है? उसमें पानी नहीं मिला हुआ, शुद्ध है। वैसे ही शुद्ध अंतःकरण वाला ही परमात्मा का प्राप्त कर लेता है। मतलब उनका अंतःकरण में राग द्वेष मोह ममता इत्यादि नहीं है, और उनका अंतःकरण साफ है। वो अंतःकरण साफ वाला यहाँ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। जैसा परमात्मा का ज्ञान अमृत मान लो,
अपना अंतःकरण एक गड़े पात्र मान लो। अगर पात्र ठीक नहीं, पात्र में गोबर मिट्टी मिला हुआ है, अगर अमृत उसमें डालेंगे तो वो टिकेगा नहीं। अगर शुद्ध पात्र शुद्ध है तो अब उसमें शुद्ध पात्र में दूध डालेंगे तो वो टिकेगा, और मलिन पात्र में दूध डालेंगे वो पड़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी या शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का प्राप्त होगा, परमात्मा का प्राप्ति वो होगा, वैसे ही यहाँ लेना है। और वैसा ही इस प्रकार जो आत्मा जो अशुचि कैसा हुआ, आत्मा अशुचि कैसा, आत्मा कभी भी अशुचि नहीं होता है। यहाँ पर हम तादात्म्य हो गया, हम ये शरीर वाला हूँ, ये मन वाला हूँ, ये मेरा है। वैसा आत्मा का ऊपर तादात्म्य का वजह से दूसरे शरीरों का तादात्म्य होने के नाते, माने ये शरीर वाला मैं हूँ, ये शरीर से जो पैदा हुआ ये मेरा है। ये राग द्वेष जब मोह ममता जब आया, ये तादात्म्य का वजह से आया, स्वरूप से नहीं आया। अगर सच्ची सच्चू मैं शरीर वाला ही हूँ, ये शरीर से जो पैदा हुआ है वो ही मेरा है, वैसा है तो फिर वहाँ गड़बड़ाहट हो जाएगा, शास्त्र मिथ्य हो जाएगा, फिर अद्वैत तो टिकेगा नहीं। द्वितीय अद्वैत भयम भवती उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवती, वो टिकेगा नहीं। द्वैत ही सत्य मानना पड़ता है। इसलिए यह द्वैत केवल हम आभास मात्र है। ये तादात्म्य दूसरे शरीरों का ऊपर तादात्म्य होने के नाते हम लोगों का यहाँ पर शरीर को मैं मानने के नाते हमको अज्ञान में पड़ गया। वही वहां पर आत्मा, शुद्ध आत्मा कभी भी यहाँ मलिन नहीं होता। जैसा रज्जु में सर्प हम लोग भ्रम कर लेते हैं, मंदांधकार में किसी रस्सी का ऊपर पैर डाला, गबड़ गया, ये तब ये घबराहट कहां से आया, भ्रांति से आई, आपको विवेक ज्ञान नहीं हुआ। ये जब आप टार्च लाइट जला के देख लिया तो जब ज्ञान हो गया ये सर्प नहीं है, ये रज्जु है, रस्सी है, नहीं है तो लकड़ी है, तभी आपका भ्रम दूर हो गया। वैसे ही जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है मैं ये संसारी जीव नहीं हूं, मैं भी आत्मा ही हूं, जब वो बोध हो गया तब आप किसी से डरेंगे नहीं और ये संसार भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मैं स्वरूप का बोध आपको प्राप्त हो जाएगा। और सतु तत्पदम आपनोति, उस परम पद को और मोक्ष को प्राप्त होता है। सतु तत्पदम आपनोति, और जैसा वो शुद्ध अंतःकरण वाला वो परम ज्ञान को, विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है, ये बात यहाँ पर कह रहा है। और उस पद को प्राप्त मतलब ऊर्ध्व पद को, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति इत्यादि कहा गया गीता में भी। जो सत्वगुण शुद्ध अंतःकरण वाला शुचि है, जिसका मन वो ऊर्ध्व गति में जाता है, माने मोक्ष को पा लेता है, ये बात कहा गया। सतु तत्पदम आपनोति, तत्पदम मीन्स वो आत्मा पद को, मोक्ष को पा लेता है। अंतःकरण शुद्ध वाला माने जिसका शुचि है, विवेक बुद्धि वाला, ये बात कह रहा है। अगर सारथी में अगर हम लोग देखेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे तो जैसा ड्राइवर सक्षम ड्राइवर है बुद्धि वाला, और उनका गाड़ी भी अच्छा है, स्टीयरिंग भी अच्छा ड्राइविंग कर रहे हैं, स्टीयरिंग पकड़ के सीधा सीधा जाए तो वो गंतव्य तक पहुंचेगा। वो असंयमित ड्राइवर, वो शराबी वाला है और वो ठीक ठीक जानकारी भी नहीं है, उनका व्यसन, कई प्रकार का व्यसन है, बार बार उठ के गुटखा खा रहा है, ये पी रहा है, वो खा रहा है, जहाँ शराब का दुकान है तो थोड़ा वो भी खा रहा है, पी रहा है, तो उनका वाला उम्मीद में हम लोग नहीं रखता ये गंतव्य को पहुंचेंगे। वैसा अशुद्ध अंतःकरण वाला वो हो गया अगर रथ का दृष्टांत से देखे तो। इसलिए यहाँ पर शुद्ध अंतःकरण वाला संयमी जो बुद्धि वाला यहाँ गंतव्य को प्राप्त करेंगे। सतु तत्पदम आपनोति, उस परम पद को प्राप्त कर लेता है, ये बात कहा गया। और यस्मात् भूयो न जायते, उस पद को प्राप्त कर वहां से पुनरावृत्ति नहीं होगा। यस्मात् भूयो न जायते मीन्स जहां उस पद को प्राप्त किया, प्राप्त करने का बाद संसार में नहीं आएगा, उनको पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात कहा गया। जैसा परमात्मा पुनर्जन्म नहीं होगा मतलब जो शुद्ध अंतःकरण वाला, जैसा उनको जीवन नहीं मिलेगा, माने संसार में आकर या दुख भोगने नहीं पड़ेगा। अगर वैसा नहीं आएगा, उसका विपरीत है
तभी वो दुख भोगना पड़ेगा। विपरीत कैसा? जैसा आपका एक भिखारी आ गया, आपका घर में कंबल मांगने, ठंडी का समय है, आप भिखारी आए तो खूब ठंडा लग रहा है, आप दाता होकर आपको कुछ मांगा, आपको बहुत ठंडा लग रहा है, कुछ ही दे दो, कंबल दो। आप उनको देख के अरे ठंडा लग रहा है, उनको कंबल दे दिया। वो भिखारी ने क्या किया? वो कंबल तो बड़ा गर्म कपड़ा दिया, कंबल दिया, वो कंबल बाहर में जाके और उसको ओढ़ने का बावजूद बाहर में जाके वो जलाया, जला के हाथ शरीर को तापा। उसके कंबल जो कपड़ा, गर्म कपड़ा खरीद खरीद मैंने कीमत वाला कपड़ा दिया उनको, शरीर उनको ठंडा लग रहा है, उड़ने के लिए, उड़ने के लिए उनको आपको कपड़ा दिया उनको। वो क्या किया? वो जाके बाहर जाके कपड़ा को जलाया, जला के उसमें शरीर को ताप रहा है ठंडा दूर दूर करने के लिए। अभी आपको मन में क्या होगा? मैं उनको कंबल, इस परमात्मा भी मैं इसको शरीर को दिया, ये शरीर को भोगने लगाया। ये जैसा वो कपड़ा को जलाया, गरम कपड़ा कीमत वाला चीज को जलाया तो अच्छा लगता है दाता को, दाता का सामने ही। मैं ये इनको शरीर दिया इनको मोक्ष पाने के लिए, किंतु ये क्या कर रहा है? थोड़ा सुख के लिए, तुरंत सुख के लिए वो इंद्रियों का पीछे दौड़ रहा है। दोबारा अगर वो आके और कंबल मांगेंगे, आप देंगे? नहीं देंगे। वैसे परमात्मा भी अगर आप जीवन को सफलता नहीं बनाया और दोबारा आपको यही मनुष्य जीवन ही चाहे तो परमात्मा नहीं देगा। बेटा तुम मनुष्य जीवन का अधिकारी नहीं है, तुमको फिर 84 लाख योनि में काटो तुम। वैसा ये परमात्मा भी यहाँ दोबारा जीवन नहीं देता है, किंतु यहाँ पर यस्मात् भूयो न जायते, अगर कोई परमात्मा का प्राप्त कर लिया उनका पुनरावृत्ति नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, वो परम पद को प्राप्त कर लेगा। जैसा मुंडकोपनिषद में कहा गया, यथा नद्या संध्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपो विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। माना यथा नद्या संध्यमाने समुद्रे, जैसा नदियां समुद्र में मिलने के बाद गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी इत्यादि समुद्र में जाके मिला, फिर वो समुद्र में मिलने के बाद समुद्र नाम से पुकारा जाता है, नदी नाम से नहीं पुकारा जाता है, वो समुद्र ही बन जाता है। वैसे ही व्यक्ति भी जब परमात्मा में पहुंचेंगे तो वो परमात्मा नाम से ही जाना जाता है, व्यक्तित्व वह समाप्त हो गया। इसी का ही ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि नाम से कहा गया। वो ब्रह्म रूप में ही जाना जाता है, स्वरूप में, अपना स्वरूप में ही रहते हैं। फिर आप वैसा प्रश्न कर सकते हैं, अरे गंगा जी यमुना जी तो फिर समुद्र में मिल गया, फिर धूप जब निकले तो धूप का भाप होके फिर हिमालय में गिरा, फिर हिमालय से फिर आया, वैसा कह सकते। वो उपमा ठीक है, वो प्राकृति का नियम से वैसा हो सकता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान पुनरावृत्ति नहीं होगा। एक बार ब्रह्म का बीज एक बार वो उसको अच्छे से वो पका दिया, मैंने उसको अच्छे से आग में पक गया बीज, वो वो अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही यहाँ जीव भी पुनर्जन्म नहीं होगा और शुद्ध अंतःकरण वालों को ये बात यहाँ पर कहा गया। यथा वैसे ही यहाँ पर भी इस जीव के बारे में भी कहा गया, और इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए यहाँ शुचि अशुचि दो बात आई। शुचि मतलब यहाँ हम लोग जो का सभी मन को संयमित करके और क्षमा दमादि इत्यादि पालन करके, यमा नियम आदि पालन करके जीवन को आगे बढ़ाने वाला ही शुचि है। इसका धर्म को पालन करने वाला शुचि कहा जाता है। धर्म जो पालन किया वो शुचि है, शुद्ध अंतःकरण वाला होता है। और अशुचि मतलब इसको पालन नहीं करने वाला, केवल पशुवत जीने वाला, केवल पैसे के लिए, केवल भोग के लिए जीने वाला, वो अशुचि बुद्धि वाला कहा गया। वैसा वाला परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है। शुद्ध अंतःकरण वाला को परमात्मा का प्राप्त होता है, प्राप्त होने के बाद उनको पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात कहा गया। और दूसरा मंत्र में बता रहे, और 9वीं मंत्र में किम तत्पदम इति आहा, वो पद परमात्मा पद जो बोला आप ये मंत्र में, अगर परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो पुनर्जन्म नहीं आएगा, वैसा पद वो कौन सा पद है, वो कैसा रहेगा, वो क्या है, अभी पूछ रहे हैं। वैसा पूछे तो अभी 9वीं मंत्र में उसका भी कह रहा है।
विज्ञानासारतिर्यस्तु मन प्रग्रहवान्नर सोद्वाना परमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम रूप में कहा गया। माने जो व्यक्ति विवेक बुद्धि रूपी जो सारथी है, माने वो शरीर का सारथी मान लो बुद्धि, और वैसा इंद्रियों को नियंत्रण करके और मन रूपी लगाम को जो स्वाधीन में रखने वाला, माने मन को नियंत्रण करने वाला, इस संसार समुद्र से आवागमन में पुनर् नहीं आता, ये बात कहा गया। माने ये परम मोक्ष को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही विष्णु पद है। विष्णु पद मीन्स व्यापनोति इति विष्णु। विष्णु मतलब वैसा लेना, विष्णु मतलब यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसी रूप में नहीं लेना। विष्णु मतलब हम लोग वैकुंठ जाएंगे, वैकुंठ पद को प्राप्त करेंगे, वो अर्थ नहीं। विष्णु मतलब व्यापनोति इति विष्णु, सर्वव्यापक परमात्मा में लीन होता है। जैसा नदिया समुद्र में लीन हो गया, वैसे ही जीव भी परमात्मा में एक हो जाता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। वैसा ही यहाँ विज्ञान सारथिर यस्तु, यहाँ विज्ञान कौन है? जो विवेक बुद्धि वाला ही यहाँ सारथी है, वही संयमित चित्त वालों को यहाँ पर विज्ञान सारथी कहा गया। अगर थोड़ा आप भाष्य में देखेंगे तो भी अर्थ यही होता है, विज्ञान सारथी या तो यो विवेक बुद्धि ही सारथी पूर्वोक्त मनः प्रग्रहवान प्रगृहिता मनः, मतलब यो परंतु जिस विद्वान व्यक्ति जो रथी को, मैंने पहले जो बताया गया, पहले विवेकवान बुद्धि रूपी सारथी है। जैसा ड्राइवर को गाड़ी चलाने वाला सक्षम ड्राइवर है तो गंतव्य को जैसा पहुंचाता है, वैसा हमारा अंदर में जो गाड़ी चलाने वाला बुद्धि है, बुद्धि तो सारथी विद्धि, पहले ही कहा गया। हमारा बुद्धि की हम लोग किस ओर ले जाना है, अपनों हम लोग तय करना, जीव ही तय करना है। और आप जैसा तय करेंगे वैसा ही गंतव्य को ये पहुंचेगा, पहुंचा देगा। गीता में भी कहा ना, उद्धरे आत्मन आत्मानम ना आत्मानम अवसादयत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। आप अपना आपको बुद्धि की, अगर विवेक बुद्धि से आप अपना आपको उद्धार करना है तो आप मोक्ष को पा लेंगे। अगर इंद्रियों को नियंत्रण ना करके मन को भी नियंत्रण नहीं करेंगे और बुद्धि भी विवेक बुद्धि नहीं है, क्या करना नहीं करना, जैसा है वैसे ही जीवन जी रहा है, प्राकृतिक जीवन, और उसका मन उनका ही शत्रु बन जाता है, कष्ट भोगता है, ये बात भी कहा गया। इसी पर यहाँ पर विवेक बुद्धि वाला को कहा गया। जो समाहित चित्त सन शुचि नरः विद्वान, जो विद्वान है समाहित चित्त वाला, शुचि अंतःकरण शुद्धि वाला, वैसा बुद्धि वाला आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। सह अद्वानः संसारा गते पारम परम एवः अधिगंतव्यः इति एतत् आपनोति मुच्यते सर्व संसार बंधनै। वैसा वाला बुद्धि वाला आपको कहाँ ले जाएगा? अगर कोई संसार में दो आदमी हैं जी, दो मान लो, एक विवेक बुद्धि एक अविवेकी है। अगर दो मित्र है मान लो, और एक मित्र कहता है विवेक बुद्धि वाला, चलो भाई वहां सत्संग चल रहा है, हम लोग इस समय सत्संग में जाना है। अविवेकी बुद्धि क्या है, नहीं भाई वहां पर वेश्यालय है, वेश्यालय में बड़ा मजा आता है, वेश्या के पास जाएंगे मौज आएगा। वैसे भी अगर कोई बड़ा खाना पीना मिल रहा है, वहां जाके मौज लेंगे। शाबाश, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहां जाके टाइम पास करेंगे, क्या सत्संग। अगर अविवेकी वहां जाके और भटकेगा, वो जितने भटकते जाएगा वो उतने गड्ढा में गिरते जाएगा, उनको खुद को पता नहीं चलेगा। और विवेकी सत्संग में जाके वो अपना स्वरूप का बोध प्राप्त करेगा। ये संसार अनित्य है और दुख तो जन्म, जो जन्म लेता है वो दुख तो शरीर का दुख होता ही है। कोई अवतार पुरुष भी दुख भोगा है, हम इंसान वो हम कितने हैं, वो सहन करने का शक्ति आता है उनको। तभी ये विवेक से वो घबराहट नहीं होता है, उनका विवेक बुद्धि से वो आगे आगे जाते जाते ही, और वो रोज सत्संग करके उसका फलीभूत हो जाता है, अंतःकरण में जो फल उनका उदय होता है, तभी वो परम गति की प्राप्त हो जाता है। और वो दुष्ट अविवेकी है, वो संसार में पढ़कर फिर अगले जीवन में वो कीट पतंग मनुष्य भिखारी इत्यादि जो कर्म किया उसी का अनुसार जन्म लेता है। ये शास्त्र का निर्देश है, ये शास्त्र कभी गलत नहीं बोलता है, ये बात यहाँ कह रहा है। यहाँ विवेक बुद्धि वाला ही वैसा परम गति की प्राप्त कर लेता है। तत् विष्णु परमम प्रकृतम पदम स्थानम
वो प्रकृत कौन सा पद को प्राप्त कर लेता है? तद विष्णु पद, तद विष्णु परम प्रकृष्टम पदम, माने उत्कृष्ट पद, वहां जाने के बाद और पुनर्जन्म नहीं होगा, वो स्थान को मोक्ष को पा लेता है, ये बात कह रहे हैं। सतत्वम इति एतत् यत असो आपनोति विद्वान, वो विद्वान उस परम गति की परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो विवेक बुद्धि है, मन को संयमित किया गया, वो शुचि अंतःकरण शुद्ध किया गया, वैसा वाला यहाँ पर आत्मा को प्राप्त कर लेता है, ये बात कहा गया। वही यहाँ पर विज्ञान, जो ये विज्ञान सारथी यस्तु, या विवेक बुद्धि वाला सारथी की विज्ञान सारथी कहा गया। वहां वैसा वाला जो विवेकी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। यहाँ बुद्धि, यहाँ पर नरा कहा गया, माने विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रह वान नरः। नरः मतलब दो अर्थ लिखा है। नरः मतलब नारतीति नरः, नयतीति नरः, दो प्रकार का विग्रह किया गया। जो मनुष्य, जो विवेक बुद्धि वाला, जो नर जन्म प्राप्त होकर ही और सो हमको क्या करना नहीं करना, उसका जो विवेक है, वही वो नर, जो विवेक बुद्धि वाला, और वही यहाँ पर नर कहा गया। माने संसार में योग्यता क्या है, अयोग्य चीज क्या है, अयोग्य चीज को छोड़कर योग्यता चीज को, हमको लाभकारी चीज को, हमेशा लाभकारी, तात्कालिक लाभ नहीं है। तात्कालिक सुख तो संसार देता है, किंतु वो दुख भी देता है। किंतु हम सुख दुख के पार होने वाला, जो विष्णु पद को प्राप्त करने वाला, वो गति की हम कैसा पाना है, वो वैसा वाला सोचने वाला नर है। और नर का काम है वो स्वयं की आगे ले जाना है, माने स्वयं को ही अपना स्वरूप को पहुंचने वाला वही नर होता है। वो वैसा वाला ही सक्षम नर है। और असक्षम नर है तो नर जन्म मिल गया, इसको अपना ही जो मिल गया तो उसको भोग में बिता दिया, कोई काम का नहीं रहे, तो वो उसका सक्षम नर नहीं कहा जाता है। नर जीवन, नर जन्म होते हुए भी वो पशु ही कहा जाता है, वो दो पैर वाला पशु कहा जाता है अज्ञानी मनुष्य को। और नर जन्म को सार्थक करने वाला ही वो सही नर है। वैसा वाला जो भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला ही अत्यंत नर है। परम लक्ष्य वही है, परम लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ही असली नर है। वही प्राप्य माम, उसका ही प्राप्त कर लेना। जैसा उसको परमात्मा को कैसा प्राप्त कर लेता है, उसका उपासना आदि से ही परमात्मा का अंतःकरण शुद्धि करने का प्रक्रिया पहले से ही बता रहे। कर्म उपासना, निष्काम कर्म, निष्काम उपासना से और परमात्मा का प्राप्त करने का उपाय यही है, वही फाउंडेशन है। और वो फाउंडेशन आप इस जीवन में किया, वो और पिछले जीवन में भी फाउंडेशन करके तैयार होकर अब यहाँ पर बैठे, तो वो फाउंडेशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और एक जीवन में, इस जीवन में आप फाउंडेशन तैयार किया इस साल में, अगले साल पैसा नहीं आया तो अगले साल दीवार खड़ा करेंगे, और तीसरा साल छत डालेंगे, चौथा साल गृह प्रवेश करेंगे। वैसे भी आपको तकलीफ नहीं होगा ना। अगर जिसका पास क्षमता कम है वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जाएगा, एक ना एक दिन गृह प्रवेश होगा ना। वैसे ही यहाँ पर भी अगर एक बार फाउंडेशन डाल दिया, अत्यंत उत्कृष्ट कर्म करके और निष्काम कर्म उपासना करके रहे, तो उसी का फल अगले जीवन में भी आपको मिलेगा। अगले जीवन में आपको फिर दोबारा आपको फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा, ऊपर से ही वैसे उसी गति से ही आगे बढ़ेंगे आप। यहाँ ये बात कहा गया है, वही श्रुति भी वैसे ही कहते हैं। पहले भी ज्ञानी लोग वैसे ही करते थे। बृहदारण्यक में कहा गया, तदेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा उपासनेन। यज्ञ दान तप इत्यादि उपासनेन ये करने के लिए ही ये ब्राह्मण लोग विविदिशन्ति, घर छोड़ के ये यज्ञ दान तप उपासना करके अपना आप को उद्धार करने के लिए ही पहले भी घर छोड़ते थे। ये बात बृहदारण्यक में भी कहा गया। और
सभी क्लेशों को नाश करना ही यहाँ पर उपासना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि क्लेशों को नाश करना ही तपस्या है। वो तपस्या द्वारा ही आप आत्म उद्धार कर सकते, ये बात भी कहा गया। उपनिषद में कहा गया, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा, तपस्సు से ब्रह्म को जाना जाता है, और तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है, ये बात भी कहा गया। इसलिए तपस्సు करना अत्यंत आवश्यक है, ये बात भी कहा गया। सोद्वाना परमाप्नोति, वहां सोद्वाना परमाप्नोति मीन्स वहां उस परम लक्ष्य को, परम पद को प्राप्त होता है, ये बात कहा गया। और कोई वह तपस्या किया वैसा शुचि बुद्धि वाला, विवेक बुद्धि वाला, वो परम गति की प्राप्त कर लेता है, ये बात कहा गया। और तद्विष्णु परमम पदम, तद्विष्णु परमम पदम मीन्स जहां से वो आया वहां से लौटेगा। माने जो सृष्टि का पहले ही परमात्मा ही सृष्टि रूप में परमात्मा ही प्रकट हुआ, और अपना स्वरूप को जानेंगे तो वो परमात्मा में लीन होगा, माने वो पुनरावृत्ति नहीं होगा, ये बात कहा गया। विष्णु पद वही है, वो परमात्मा की यहाँ पर विष्णु कहा गया। या विष्णु मतलब यहाँ वैकुंठ में रहने वाला एक विष्णु, ब्रह्मा, शंकर इत्यादि नहीं लेना, परमात्मा को ही यहाँ विष्णु, व्यापक, व्यापनोति इति विष्णु, वो व्यापक परमात्मा में ही ये लीन हो जाएगा, ये बात कहा गया। तद विष्णु परमम पदम, जहां से जो वापसी नहीं आते उसका मार्ग निर्देशन वहां करते, वहां विष्णु पद है। मार्ग निर्देशन मतलब परमात्मा का पास एक जैसा, यथा नद्या संयमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे वियाया इत्यादि जो कहा गया, नदी समुद्र में लीन होने के बाद फिर नदी रूप में उसको नहीं जाना जाएगा, समुद्र रूप में ही जाना जाएगा। वो विष्णु पद को प्राप्त होने के बाद ब्रह्म रूप में ही जाना जाएगा, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चक्कर से वो बचेगा, ये बात कहा गया। और पादः मतलब पद्यते गम्यते अनेन इति पादः कहा गया। पद्यते गम्यते अनेन इति पादः, दूसरा अर्थ पादः मतलब पद्यते प्राप्यते अयम इति पादः, मतलब यहाँ जो प्राप्तव्य स्थान को पहुंचाने वाला वो पाद, मतलब अपना परम गंतव्य को, परम प्राप्तव्य को जो पहुंचाता है वही यहाँ प्रापणीय है, वो पाद है। अर्थात वही वहां पर दूसरे ढंग में अगर पाद देखेंगे तो मांडुक्य उपनिषद में दूसरा ढंग से कहा गया, चतुष्पाद आत्मा का बारे में, वहां दूसरा ढंग से भी कहा गया, वो भी वैसे ही अर्थ होता है। विश्व तेजस प्राज्ञु तुरीयु, विश्व तेजस प्राज्ञु ये साधन है, तुरीयु साध्य है, वैसे ही साधन करके साध्य को पाया जाता है, ये बात भी कहा गया। विश्व तेजस प्राज्ञु साधन होता है, ऐसा अगर पूर्ण अद्वैत का साधन भी करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। विश्व तेजस प्राज्ञ को साधन रूप में करके साध्य वस्तु तुरीय को प्राप्त कर सकते, ये बात भी यहाँ पर कहा गया। तुरीय चैतन्य ही यहाँ साध्य वस्तु है, और वह एक बार आप स्वरूप को समझ लिया पुनर्जन्म नहीं होगा, ये बात भी कहा गया। और पुनर्जन्म नहीं होगा तो और अपने स्वरूप को हम लोग क्यों भूल गया, फिर अपना इतने संसार में चक्कर मार रहे हैं, इतने हम लोग ये संसार को लेकर इतने तादात्म्य क्यों हो गया। तादात्म्य हम लोग वैसा हो गया, वास्तव में हम लोग स्वरूप से ही आत्मा होने के नाते भी हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ तादात्म्य होके तादात्म्य को सत्य मान के बैठा माया का वजह से। जैसा हम सिनेमा देखने जाता है, जब सिनेमा देखने जाता है तो सिनेमा में आपका, सिनेमा में गाय दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, भाग दिख रहा है, आप दौड़ रहा है, कोई चोर आ रहा है, कोई पीट रहा है, आग जल रहा है, कई लोग मर गया, बड़ा विपत आ गया, सभी हाय हाय कर रहा है। जैसे सिनेमा देखते समय ही अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे इतने लोग मर जा रहा है। सिनेमा देखते समय आपको मैं सिनेमा देखने वाला हूँ वो बोध नहीं रहेगा, उसमें तादात्म्य हो गए। आप देखते समय कोई रोते हुए आपका आंखों में से भी आंसू आएगा, वहां सच्चू उसमें कोई नहीं मर रहा है, वो चित्र में, सिनेमा देखते समय सिनेमा का चित्र में एक्चुअली कुछ नहीं मर रहा है, किंतु आपका आभास हो रहा है वहां कुछ, उससे
आपको तादात्म्य हो गया, सिनेमा का साथ तो आप तादात्म्य हो गया। आप घर में देखते हैं ना, बड़ा बड़ा टीवी देखते समय सीरियल देखते हैं, कोई अच्छा आए तो बड़ा आनंद आता है, कोई दुखी हो रहा है, कोई मर रहा है तो हाय हाय वो मर गया। सीरियल देखते समय भी वैसे होता है ना, उसी का साथ तादात्म्य हो गया। ऐसा केवल 3 घंटा सिनेमा में भी हम लोग तादात्म्य होकर वाह वाह ये रोते हुए आता है, हंसते हुए आता है। वो उसमें क्या था, वो सिनेमा ना घोड़ा था ना हाथी था, कोई नहीं मरा था। एक छाया चित्र में आपको वैसा खेल दिखाया। यहां भी वो माया का वजह से कुछ भी ना होते हुए भी माया का में का खेल चल रहा है अभी। अब मैं शरीर वाला हूँ, मन वाला हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं अभी बड़ा नौकर मिला है, अभी मेरा दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ये सब इत्यादि, ये तादात्म्य का वजह से, अज्ञान का वजह से ये सब चल रहा है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये अज्ञान निवृत्ति जब होगा तो आपको दुख, अंतकरण में दुखी नहीं होगा, क्योंकि आप स्वरूप का बोध हो गए। तो जब मंदांधकार में सांप को देखा तो आपको डर लगा, सांप हमारा घर में घुस गया। जब आपको नींद नहीं आएगा जब तक आप टॉर्च जला के नहीं देखेंगे। जब उसको पहचान लिया तो नहीं, यहाँ सांप वहां रस्सी पड़ा हुआ तो भी आपको बोध हो गया ये सांप नहीं है, रस्सी है, आप आराम से सो सकते हैं ना। वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्ति होने के बाद आप जगत को देखते हुए भी, जगत में रहते हुए भी जगत आपको तंग नहीं करेगी। आपको ममत्व बोध नहीं है ना, वहां पर ममत्व बोध ना होने के नाते वहां अहंकार भी नहीं रहेगा। तभी आप आत्मज्ञान में आप अपना आप स्वरूप में रहने के नाते आप अपना आप में मस्त रहेंगे, आप संसार तंग नहीं करेगा। जैसा हम लोग जब तक मक्खन नहीं बना तब तक आपको दूध को दही में बिठाना, दही के बिठा के फिर दही की आपको मट्टा में परिवर्तन करना, मट्टा से अभी आप मक्खन निकालना, मक्खन निकालने के बाद फिर उसको पानी में डालो, फिर दही में दूध में डालो, छाछ में डालो मक्खन, फिर वो दूध दूध में परिवर्तन नहीं होगा, मक्खन मक्खन जैसे ही रहता है। वैसे ही आप परमात्मा का प्राप्त करने के बाद संसार में रहते हुए भी संसार आपको तंग नहीं करेगा। जैसा पद्म पत्र मिवाम्बसा, पद्म जो पद्म का पत्र में जैसा लोटस का लीफ में वैसा पानी रहता है ना, पद्म पत्र में पानी उस चिपकता नहीं, संसार में रहते हुए भी संसार में चिपकाहट नहीं होता। वही है ज्ञान। उसी पद को प्राप्त हो जाए तो वो सुख दुखों से मुक्त हो जाता है और वो अनंत काल तक वो कभी नहीं, और नया प्रलय में भी उनका जीवन में पुनर्जन्म नहीं होगा। वही विधेय मुक्ति कहा जाता है, वही उत्कृष्ट गति है, वही विष्णु गति, विष्णु पद यहाँ पर कहा गया, वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये बात यहाँ पर कहा गया। बाकी और कितने श्लोक है, 8-9 श्लोक है और इसी वल्ली में, और अगले इस 4-5 श्लोक का 6-7-8 श्लोक है, उसका बाद फिर दूसरा अध्याय शुरू होगा। अब जब ये तब चलेगा, अभी जो 4-5 दिन है यही वल्ली चलेगा, और दोबारा दूसरा क्लास कल देख लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ఓం కర్పూరగౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్రారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి అసితగిరి సమస్యాత్ కజ్జలం సింధు పాత్రే సురతర్వరుషాకా లేఖనీ పత్రమూర్వి లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం తదపి తవ గుణానామీశ పారం నయాతి త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ. ఓం నమో పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ.